बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रॉयल के मेहमान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट ज़ुलेखा नासिर। आज हमारे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है हैदर अली, जो कि राज मुल्तानी साहब के बेटे हैं। राज मुल्तानी साहब हमारे सीनियर एक्टर्स में से हैं जिन्होंने 90s में अपने करियर का स्टार्ट किया सही से। वो बहुत देर पहले से कर रहे थे अपने करियर को जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश, लेकिन उन्होंने सही से अपने करियर का स्टार्ट 90s से लिया और वो सुल्तान राही साहब के साथ उन्होंने अपनी करियर का स्टार्ट लिया। हम उनके बेटे से ही पूछते हैं कि इतने सीनियर एक्टर्स जो हैं वो उनके करियर का स्टार्ट कैसे हुआ और वो कैसे फिल्मों में उन्होंने कदम रखा। जी सर। जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया और गुफ्तगू का मौका दिया। डैडी को शुरू से ही अपना फ़िल्मों का काफ़ी शौक़ था, फ़िल्में देखने का बड़ा शौक़ था। तो 1956 से उन्होंने स्ट्रगल का अपना आगाज़ किया और राही अंकल के साथ तकरीबन वो 2.5 साल एक ही कमरे में रहे। और जो मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक है 1963 से उनकी फ़िल्में मेरे पास हैं जो मैंने रिकॉर्ड इकट्ठा किया। अभी तक तकरीबन मैं उनकी 200 से ज़ायद फ़िल्में जो हैं मेरे रिकॉर्ड में 90 तक हैं। और 1990 के बाद क्योंकि फ़िल्मों में सपोर्टिंग कास्ट का नहीं देते थे, वो टाइटल्स नहीं देते थे, तो इसलिए से 90 के बाद का मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो अभी तक तकरीबन उन्होंने मेरे पास जो रिकॉर्ड के मुताबिक 200 फिल्में मेरे पास हैं और तकरीबन 350 से 400 फिल्मों में उन्होंने काम किया हुआ है। तो सर, राज मुल्तानी साहब जो हैं वो कैसे इंसान थे? वो फिल्मों में जो देखा जाए तो उनके रोल्स जो थे वो काफ़ी जो है वो गुस्से वाले रोल्स होते थे, तो वो अपनी असल ज़िंदगी में कैसे थे, कैसे इंसान थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में एज़ ए वालिद तो बड़े शफ़ीक और बड़े मेहरबान थे। बल्कि जब से मैंने होश संभाली है मुझे नहीं याद कि उन्होंने कभी मेरी पिटाई की हो या कभी मुझे एक थप्पड़ भी मारा हो। तो बड़ी मोहब्बत से वो रहते थे घर में और उनका अखलाक बहुत अच्छा था। उनके दोस्त भी सारे जिनसे मेरी मुलाकातें हुई हैं वो यही बताते थे कि बड़े मेहरबान और बड़े शफ़ीक इंसान थे और बड़े कोऑपरेटिव, बड़े तामुन करने वाले, ना किसी से किसी किस्म का कोई झगड़ा और ना ही कोई ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू करना। तो बड़े मिलनसार और बड़े मोहब्बत वाले थे। तो सर, राज मुल्तानी जो है वो नाम बहुत ही फिल्मी लगता है, लेकिन असल ज़िंदगी में उनका नाम क्या था? असल नाम उनका बताएं। जी, रियल नाम उनका मोहम्मद नवाज़ था। और जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आए तो ज़ाहिर है एक सिंपल सा नाम था मोहम्मद नवाज़। तो और मुल्तान से उनका बिलोंग था, मुल्तान के करीब गांव है भिड़की जी, तो वहाँ से वो आए थे जी। और उस हवाले से उन्होंने अपने नाम के साथ मुल्तानी यानी कि राज मुल्तानी नाम उन्होंने रखा। जी। वो बहुत फेमस हुआ। जी। तो सर, जब वो फ़िल्मों में उन्होंने कदम रखा तो उन्हें ये पज़ीराई, क्योंकि हमने देखा है कि जो उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर का स्टार्ट जो है सुल्तान राही साहब के साथ लिया, लेकिन सुल्तान राही साहब को तो बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। तो ऐसा क्या वजह थी कि इनको इतनी फ़िल्में करने के बाद भी इतनी पज़ीराई नहीं मिल सकी? नहीं, पज़ीराई तो उस दौर में इनको बड़ी मिली थी, इनका बड़ा नाम था उस दौर में। मगर ये कि सन 2000 में इन्होंने काम छोड़ दिया था। अब जैसे कि मीडिया फास्ट है आजकल के दौर में, तो हर चीज़ें बड़ी सोशल मीडिया के थ्रू बड़ी जल्दी फेमस हो जाती हैं। और उस दौर में 2000 में इन्होंने काम छोड़ दिया तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि मेरा ख्याल है 43 ईयर्स बनते हैं, 43 टू 45 ईयर्स बनते हैं कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। और उस दौर में माशाल्लाह उनका बड़ा नाम था। मगर सन 2000 के बाद जब उन्होंने छोड़ा तो जाहिर है कि अब वो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है पुरानी फिल्मों के हवाले से। तो अब इसी वजह से यूट्यूब पे भी उनका जिक्र नहीं है। अगर आप सर्च करते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं तो फिर जाके आपको आइडिया मिलता है कि उन्होंने 350-400 फिल्मों में काम किया। और उस दौर में सेकंड विलन आते थे, 2-3 फिल्मों में वो हीरो भी आए हैं, ज़्यादा किरदार उन्होंने विलन्स के ही किए हैं जी। और उस दौर में तो माशाल्लाह बहुत फेमस थे वो। हर एक्टर उनको जानता है, अभी भी हर एक्टर और इंडस्ट्री के हवाले से सब लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि माशाल्लाह उन्होंने अपने दौर में बहुत अच्छे काम किए हैं। जी। तो उन्होंने सुल्तान राही साहब के साथ जो है इतना क्लोज रिलेशनशिप था उनका, उन्होंने उनके साथ ही अपने करियर का स्टार्ट किया था, तो ये क्या कहानी आप थोड़ा सा बताएंगे? देखें जी, इसमें आप किस्मत और नसीब की बात भी कह सकते हैं। एज ए एक्टर जब हम उनकी फिल्में देखते हैं, क्योंकि मैं भी हम पूरी फैमिली के जो भी बहन भाई हैं, हम फिल्म इंडस्ट्री से इतना करीब नहीं थे। ये अभी पिछले दिनों मार्च में जब लॉकडाउन हुआ है तो मैं भी कुछ फ्री हो गया। मेरे स्टोर्स हैं तो वो लॉकडाउन की रीज़न पे बंद हो गए थे, तो मैंने फिर उनकी फिल्में ढूंढना शुरू कर दी।
जी। और जब मैंने उनकी फिल्में ढूंढना शुरू कर दी तो मैंने उसमें काफ़ी देखा कि माशाल्लाह वो एक्टिंग भी बड़ी अच्छी करते थे, बल्कि मुझे भी आइडिया नहीं था, बल्कि हमारी फैमिली को आइडिया नहीं था कि वो इतना ज़्यादा काम फिल्म इंडस्ट्री में कर चुके हैं। और एक्टिंग के हवाले से भी वो बड़ी अच्छी एक्टिंग थी उनकी, और हाइट भी उनकी अच्छी थी, गुड लुकिंग भी थे। मगर ये आप नसीब की बात कह सकते हैं कि उनको हीरोज़ के रोल ज़्यादा नहीं मिल सके। ज़्यादातर जो हैं वो विलन्स के रोल में या स्पोर्टिंग एक्टर के रोल्स में आए थे। जी। तो सर उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? डैडी से मैंने जब जिक्र किया था कि डैडी आप कब पैदा हुए, तो मुझे बताते हैं कि यार जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, तो उस वक्त जो है मेरी उम्र तकरीबन कोई 7-8 साल थी। तो उस हवाले से तकरीबन 39 में वो पैदा हुए थे। तो कितनी फिल्मों में अब तक वो काम कर चुके हैं? तकरीबन जी 350 से 400 फिल्मों में काम कर चुके हैं, और इसके अच्छा। अलावा स्टेज ड्रामा भी करते थे। जी। तो स्टेज ड्रामास में भी वो जो है वो विलन्स वगैरह का ही किरदार अदा करते थे? नहीं, स्टेज ड्रामों के हवाले से क्योंकि मैं स्टेज आर्टिस्ट से नहीं मिला इतना ज़्यादा जो पुराने आर्टिस्ट थे, तो उसका मुझे आइडिया भी नहीं है कि वो स्टेज ड्रामों में क्या काम करते थे। मेरा ख्याल है कि विलन्स के रोल ही हुआ करते थे, क्योंकि वो विलन्स के हवाले से ज़्यादा मशहूर थे। जी। तो आई थिंक विलन्स के रोल ही करते होंगे। तो किस तरह की फिल्में और किन किन एक्टर्स के साथ वो काम कर चुके थे? तो ये सिर्फ विलन्स के ही रोल वो करते थे फिल्म्स में, या और भी उन्हें कोई स्पोर्टिंग रोल वो मिला हुआ है? नहीं, ज़्यादातर तो उनके जो थे वो विलन्स के रोल थे। जैसे अब बशीरा फिल्म में बड़ी फेमस फिल्म है बशीरा 1972 की, जहाँ से सुल्तान रईस साहब को अरूज मिला और वो ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह फेमस हो गए। तो उसमें अलियास कश्मीरी के साथ वो सेकंड विलन वही थे, और जहाँ पे वो कोई मार कुटाई के काम होते थे या कोई लड़कियाँ उठानी होती थी, तो वो उन्हीं को भेजते थे कश्मीरी साहब के आप जाएं, और इसी तरह के रोल थे ज़्यादा। और दूसरी फिल्मों में स्पोर्टिंग रोल ऐसे थे कि किसी हीरो के दोस्त बन गए। जैसे यार मस्ताने फिल्म में लोगों ने उनके किरदार को बड़ा सराहा था, तो वो इकबाल हसन के दोस्त बने हुए थे उसमें। जी। उसके अलावा फिर दारा फिल्म में दारा फिल्म आई थिंक 1974 की है, उसमें यूसुफ खान के भाई बने थे, वो विलन भी थे और भाई भी बने हुए थे। और एक फ़िल्म है प्यार दी निशानी, मेन उसमें हीरोइन सबीहा खानम, तो उसमें भी वो विलन थे। इसी तरह उनकी काफ़ी फिल्में हैं कि जिसमें अक्सरियत जो है उनका विलन्स का रोल है, और बाकी स्पोर्टिंग रोल्स में किसी के कभी भाई बने होते हैं, कभी हीरोइंस के वालिद बने होते हैं। इसी तरह के रोल ज़्यादा उन्होंने तो किए। उनको ये शौक कहाँ से पैदा हुआ कि वो आए फिल्म में, इंडस्ट्री में, और वो काम करें? जी, बेसिकली तो डैडी गांव से थे, मुल्तान के करीब, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गांव है भिड़की के नाम से। हाँ जी। तो वहाँ पे ये उस दौर में जब इन्होंने मैट्रिक किया तो फिल्में वगैरह का रुझान था, वहाँ पे हल्का फुल्का कुछ बना होगा, तो फिल्में इन्होंने देखनी शुरू की। फिल्में देखते देखते उनको ये इनको फील होना शुरू कर दिया कि अब बेसिकली हमारा जो ख़ानदान था वो तो सारा खेती बाड़ी वाला था। जी। और जो मैंने सुना था कि जी खेती बाड़ी उनको पसंद भी नहीं थी, तो वो चाहते थे कि मैं कोई हीरो बन जाऊं या फिल्म इंडस्ट्री में मैं आ जाऊं। तो वो उस शौक की खातिर वो अपने घर को छोड़ के तो लाहौर आ गए। तो उनको फैमिली में कोई कहता नहीं था कि हमारी सारी फैमिली जो है वो इससे मुंसलिक है, तो आप क्या फिल्मों में करने चले गए हैं, और फिर फिल्मों में भी विलन के रोल अदा कर रहे हैं आप? हाँ, ये तो बाद में ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने फिल्मों में आना शुरू कर दिया था। पहले तो वो जब घर से चले गए तो उन्होंने लाहौर जाके ख़त लिखा कि जी राज मुल्तानी मोहम्मद नवाज़, बेसिकली उस पर तो उन्होंने मोहम्मद नवाज़ लिखा लेटर में कि मोहम्मद नवाज़ की डेथ हो चुकी है और वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये जब घर में जब ख़त पहुंचा तो वहाँ पे तो रोना पीटना शुरू हो गए सारे कि ये क्या हो गया। तो फिर हमारे जो ताया थे उन्होंने गौर किया, तो कहते हैं भाई चुप कर जाओ कि ये जो राइटिंग है ये मोहम्मद नवाज़ की राइटिंग है, तो मैं जाके इन्वेस्टिगेट करता हूँ। वो फिर लाहौर आए और लाहौर आके उन्होंने एवेन्यू स्टूडियो के बाहर वो बैठ गए, और जब डैडी बाहर निकले रोटी खाने या किसी काम से बाहर निकले तो उन्होंने वहाँ उनको पकड़ लिया और पूछा हाँ भी तूने तो ख़त भेज दिया था कि तू मर गया, तो क्या सीन है ये। तो वो फिर समझा बुझा के उनको गांव भी ले आए, और हमारे जो ताया 10 ताया हमारे बड़े और डैडी सबसे छोटे थे जी। तो ताया ने कहा कि यार ये हमारे ख़ानदान में तो ये किसी ने काम नहीं किया, तो ये काम तू ना कर, अच्छा नहीं है। तो बहरहाल वो डैडी को उन्होंने समझाया, मगर डैडी समझने वाले थे नहीं, अपनी ज़िद के पक्के, अपने शौक़ के पक्के। तो उन्होंने बहरहाल इस इंडस्ट्री को ज्वाइन रखा, और फिर भाई वगैरह भी उनके जो सारे बड़े भाई थे और ये छोटे भाई लाडले थे, तो उनकी मान ली फिर उन्होंने।
बड़े भाइयों ने छोटे भाई की मान ली। चले, माननी पड़ी उनको। तो आपने कभी और उनसे किस्से जो है वो डिस्कस नहीं किए कि और उनके क्या क्या इंटरेस्टिंग किस्से थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में थे, तरह तरह के लोगों के साथ उनका उठना बैठना मिलना जुलना था, तो और क्या बताते थे इस इंडस्ट्री के बारे में? वैसे तो हमारे घर में फिल्म लाइन के मुतालिक इतनी डिस्कशन नहीं होती थी, मगर मैं क्योंकि सबसे छोटा बेटा उनका, तो मुझे तो शौक़ था कि मैं उनसे पूछूं, तो मैं उनसे कुछ बातें इस तरह की पूछता होता था। तो बल्कि मेरी उम्र उस वक्त 16-17 साल होगी, तो मैंने भी डैडी को कहा, डैडी मुझे भी फिल्मों में काम करने का शौक़ है, तो मुझे आप स्टूडियो लेके जाएं। तो मुझे कहते हैं बेटा यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, मुझसे बड़े फ्रैंक थे, जैसे दोस्तों की तरह फ्रैंक होते हैं। तो मुझे कहते हैं यार आप जो जॉब कर रहे हो वही अच्छी है। मैं उस वक्त गारमेंट्स फैक्ट्री में जॉब करता था। तो मुझे कहते हैं बेटा आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, मुझे इस इंडस्ट्री से कुछ ख़ास मिला नहीं। तो मुझे इज़्ज़त तो मिली है, मगर मुझे यार मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद फिल्म इंडस्ट्री में आए जी। तो वो बात उनकी जो थी वो मैंने पल्ले बांध ली, और मैंने उनसे फिर दोबारा जिक्र नहीं किया इस मामले में। 1-2 दफ़ा बस मैं उनके साथ स्टूडियो गया था। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हैं राज मुल्तानी साहब के बारे में, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं और दोबारा शो का आगाज़ करते हैं।